इंग्लिश पढ़ने आता है? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यस क्वेश्चन देखना। Suppose that the electric field part of an electromagnetic wave in vacuum is इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या है बोलो? equal to 3.1 Newton per coulomb. इज इक्वल टू 3.1 न्यूटन पर कुलम्ब कॉस, हाँ बोलो 1.8 radian per meter. 1.8 रेडियन पर मीटर y प्लस 5.4 इंटू 10⁶, 5.4 10⁶ की बोली है। टी नहीं है इसमें, तो बोल कहाँ रहा? पी, हाँ आई कैप वोल्ट पर मीटर, यूनिट भी तो होगा। अच्छा चलो, हाँ पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा सुनो इधर, व्हाट इज, सारे जो क्वेश्चन जो कल मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी, व्हाट इज, क्या कहता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, आगे आगे बोलो ना। फिर निकालने के लिए कह रहा है व्हाट इज वेवलेंथ, आगे थर्ड में कह रहा है क्या निकालने के लिए, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पार्ट ऑफ वेव, मतलब बी नॉट। अब उसके बाद निकालने के लिए कह रहा है एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो जितना चीज पूछा गया एक पिछले क्लास में सारी चीज डिस्कस कर चुके हैं। ये जो इक्वेशन आया एक तरह से, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना, E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस के वाई प्लस ओमेगा टी, क्या लिख सकते हैं, साथ साथ लिखा हुआ है आई कैप, क्या दिया हुआ है, अब इसमें बताना है, इक्वेशन यही है ना, यहां से कंपेयर करते हैं, इक्वेशन तो यही बनता है। या तो बताए थे वेव को हम लोग साइन में भी ले सकते हैं, नहीं तो कॉस में भी ले सकते हैं। अब फर्स्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, क्या बताए थे, वेव नंबर के साथ जो फंक्शन होगा वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ वेव। इसमें वेव नंबर कौन सा है, वेव नंबर कौन है इसमें, पीछे देखो ना, बताए के होता है ना वेव नंबर, के के साथ क्या है वाई, और यहां पर क्या है प्लस में है, तो किस में जाएगा, तो आंसर पहला हो गया डायरेक्शन, और जो वेव हो गया पहला, पहले का आंसर हो गया एलोंग, वेव जो जा रहा है एलोंग नेगेटिव वाई। तुम्हें समझ में आया नेगेटिव क्यों होगा, रट्टा मार लो। कल क्या इक्वेशन लिखवा, सॉरी पिछले क्लास में क्या लिखवाए थे इक्वेशन, देखना, टर्न करो पेज, हाँ इज इक्वल टू ई नॉट, और ये जो प्रोपेगेट कराए था क्या रिप्रेजेंट करवाए थे, एक्स एक्सिस पर जा रहा है,
ऐसे आंख को फोकस करो तो जब नेगेटिव था तो यहाँ पर -x आया था, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो नेगेटिव आया। ये कहाँ जा रहा, के साथ क्या है, और वहां पर के साथ क्या था देखना है, एक्स। तो क्या बता, वेव नंबर के साथ जो फंक्शन होता है वही डायरेक्शन बताता है। तो के साथ क्या है, इसका मतलब वाई एक्सिस पर जा रहा है, और वाई पॉजिटिव है कि वाई, तो बताया था माइनस रहेगा तो पॉजिटिव पर जाएगा, तो कहाँ है ये, तो नेगेटिव पर हो गया ना। हाँ हाँ, अगर इसी में पूछता, सुनो इधर, बताओ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, साफ साफ लिखा हुआ है। ये जो ई दिया हुआ है ना, आई के साथ क्या लगाया हुआ है, तो आई कैप का मतलब क्या हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया एक्स एक्सिस। अगर इसी में क्वेश्चन सही करी कि अगर पूछे डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो एलोंग राइट। अब क्या निकालने के लिए कह रहा है, वेवलेंथ निकालने के लिए कह रहा है। कहां से निकाले वेवलेंथ, क्या निकालना है आपको, और के इजिकल टू क्या होता है, के कितना है, कंपेयर करो, के कितना है, तो 1.8 इजिकल टू हो गया 2 पाई बाई लेमडा, तो लेमडा कितना हो गया 2 पाई 1.8 हो गया। डिवाइड करो इसको, 2 इंटू 3.14 बाई 1.8, 1.8 डिवाइड करो कितना हो जाएगा, भारत के 54, 3.894 मीटर, ठीक है, क्या ऐसे बोला नहीं। और क्या निकालना है थर्ड में, फ्रीक्वेंसी कहां से निकालें, ओमेगा से निकाल लेते हैं। थर्ड में फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा क्या निकालना है आपको, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो ओमेगा इक्वल टू आपको पता है ना 2 पाई न्यू होता है। कंपेयर करो, इक्वेशन कंपेयर करो, ओमेगा की जगह पर क्या है, ओमेगा टी, क्या ओमेगा टी, तो ओमेगा कितना है 5 कितना है ओमेगा 5.10⁶ इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो न्यू कितना हो गया 5.4 इंटू 10⁶ अपॉन 3.14, कैलकुलेट करो, टू 2.7 अपॉन 3.4 इंटू 10⁶। अच्छा, ठीक है ना। तो इसको हो जाएगा 270 बाई 314 इंटू 10⁶, या तो लिख दो ऐसे 27 हर्ट्ज, जैसे भी कैलकुलेट करो, 314 10⁵ कितना हो जाएगा 3 नंबर 27 8 8 आ जाएगा समथिंग, 0.8685 तो 8.5 इंटू 10⁵ हर्ट्ज हो जाएगा, 8.5 है ना, 8 पॉइंट
सर 8.5659 आ रहा है। हर्ट्ज। उसके बाद क्या निकालना है आपको? डायरेक्शन निकाल लिए, वेवलेंथ कैलकुलेट कर लिए, फ्रीक्वेंसी ले लिए, अब क्या निकालना है? बी नॉट। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ? अब जो निकालना है आपको, फोर्थ में निकालना है बी नॉट। बी नॉट होता है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सी इज इक्वल टू क्या होता है? ई नॉट बाई बी नॉट हो गया। तब बी नॉट कितना हो गया? ई नॉट बाई ई नॉट। देखो इक्वेशन से कितना ई नॉट, तुम बताओ। ये तो लिखा ही कुछ नहीं है। 1.8, बस 1.8 ही है। तू दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, मैं ही देख लेता हूँ। 3.1 है, ये है ई नॉट। तो कितना हो गया? 3.1 अपॉन सी था ना नीचे। ई नॉट बाई क्या था? 3 इंटू 10⁻, तो ये हो गया 1.13 10⁻⁻8 टेस्ला। 3.010 हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। पीछे सब बताए थे कि कैसे सारे फॉर्मूला कैरेक्टरिस्टिक कल जो बताए थे ना, उसी में है ना ये सब। आगे क्या निकालना है? प्रेशर ऑफ, एक्सप्रेशन ऑफ नेक्स्ट है एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फॉर्मूला क्या होगा? क्या लिखेंगे? बी इज इक्वल टू बी नॉट, साइन में है कि कॉस में? कॉस क्या था? के वाई प्लस ओमेगा टी, ये था ना। बी नॉट हमने कितना निकाला? 1.03 10⁻⁻8 कॉस के कितना था? 1.8। आगे नहीं 10 पर नहीं था, के इतना ही है, 1.8 ही है। चलो वाई प्लस ओमेगा कितना था? 10⁻6। टी यूनिट क्या होगा? टेस्ला। क्या होगा यूनिट? टेस्ला होगा। और तुम बताना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगी, बताओ। व्हाट इज द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड? पता नहीं, तुम बताना। वाई एक्सिस पर। अच्छा, तुम बताना। अरे वेव कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है? वेव जा रहा है, वेव वाई पर जा रहा है। इलेक्ट्रिक, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स हो गया, वाई हो गया, कौन बच गया? तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा? जेड एक्सिस पर जाएगा। तो क्या लिख देंगे? हाँ
हाँ नहीं, वो वेव का डायरेक्शन के लिए होता है। हाँ इसको करके पूछा था ना कि आपने ई का डायरेक्शन बताया था एक्स एक्सिस पर ये हो रहा था पॉजिटिव और नेगेटिव। वो वेव का डायरेक्शन बताना होता है, पॉजिटिव एक्सेस। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आता है, इक्वेशन दिया और रहेगा उसके बेसिस पर आपको निकालने के लिए आता है इस तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल। तो कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक से फॉर्मूला आ जाएगा। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए कल जो बताएं वो समझो। जेड एक्सिस पॉजिटिव, अरे तीन ही एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? वाई एक्सिस पर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? वेव जा रहा है एक्स एक्सिस पर, नहीं वेव था, सॉरी वेव था वाई एक्सिस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वाई एक्सिस पर, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा जेड एक्सिस पर। सिंपल सी बात। देखना और होगा क्वेश्चन। क्या एप्लीकेशन लिखवाएं? एप्लीकेशन तो कल डिस्कस कर ही दिए थे, लिखोगे? मैं कहो तो लिखवा देता हूँ, लिखवाने का मतलब ये तो पढ़ाने, लिखो एप्लीकेशन लिखो, उसमें टाइम लगे इसलिए मैंने सोचा था कि आप हैं। अरे चलो मैं वो लिख कर भेजूँ, वो तो थ्योरेटिकल जो मैंने कहा था उसी को मैं लिखवाऊंगा। चलो मैं ग्रुप में भेज दूंगा लिख करके, ठीक है। हाँ। तो वो इसी के बेसिस पर एक और क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन 7। तब तो चलो वेवलेंथ भी लिख कर भेजूंगा। तब है क्वेश्चन जो है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पढ़ो। हाँ electromagnetic wave is given by P is equal to Vy is equal to is equal to 8 into 10 to the power minus 6 8 इंटू 10 to the power minus 6 8 इंटू 10 टू द पावर -6 sin साइन 2 इंटू 10 to the power 11 10 टू द पावर 11 T टी plus 300 300 pi x पाई एक्स Tesla. टेस्ला। First part, calculate the wavelength of electromagnetic wave. Write down the expression for the oscillating electron. अब निकालना है एक्सप्रेशन ऑफ बी। बी मतलब नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ना, ई। तो ई इक्वल टू, तो सिंपल सी बात है, पहले सेकेंड ही कर लेते हैं। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, प्लस वाला टर्म है, प्लस हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ वेव क्या होगा? अब बताओ, तुम बताना, अब बताना डायरेक्शन ऑफ वेव क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेव क्या है?
डायरेक्शन ऑफ वेव जेड एक्सिस। तुम बताना डायरेक्शन ऑफ वेव। हाँ जेड एक्सिस। तुम बताना डायरेक्शन ऑफ वेव। वाई एक्सिस। अच्छा तुम बताना डायरेक्शन ऑफ वेव। एक्स के पॉजिटिव नेगेटिव। और तुम जेड कैसे बता रहे, तुम बताना। तुम वाई वाई बोले थे जेड, आपने क्या कहा था? वाई। वाई किस बेसिस पर बताया? कि बट ये जानना तो चाहिए, वाई किस बेसिस पर? अरे इसमें क्या वेव नंबर क्या है? सुनो ना, वेव नंबर कौन सा है? वेव नंबर किसको कहते हैं? के को। के साथ क्या मल्टीप्लाई है? तो एक्स एक्सिस पर ही होगा। पहले तो ये पहचानो कि कौन सा एक्सिस, तो कौन सा एक्सिस हुआ? के साथ एक्स है, तो इसका मतलब वेव जा रहा है एक्स एक्सिस। अब नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। ये प्लस है ना भाई। हमने जो एक्सप्रेशन जो लिखा था, क्या अभी जो माइनस लिख किया है ना, बताए थे कि अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अब प्लस है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। तुम बताना इसमें मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है? ये तो कोई बता देगा, वाई एक्सिस पर देखो। इसीलिए मैं जे कैप लिख तुम्हारे लिए बता रहा हूं। बताना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इधर देखो, चश्मा उतारो। अरे मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसे, ये तो सबसे इजीएस्ट है। मैग्नेटिक फील्ड के आगे वाई तो लिख दिया है आपको, इवन कि मैंने अपने तरफ से जे भी कैप ऐड कर दिया। तो इसको तो आइडेंटिफाई करना और आसान है, डी वाई लिख दिया, मतलब वाई एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा। तुम बताना। हाँ अपना सर पटक लूं मैं। सुनो इधर, वही मैं ईएम वेव का डेफिनेशन पढ़ाए थे कि द वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। इसमें तीन फैक्टर हो गया, एक वेव हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, और एक देखना ई बी के, ये तीन फैक्टर। ई बी के याद रहेगा, ई बी तीन है, और तीन एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों आपस में क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो ये भी आपस में तीनों परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। अब अगर दो कुछ दे दिया, इसे सोचो, एक्स वाई दे दिया तो थर्ड क्या होगा? वाई जेड दे दिया, थर्ड क्या होगा? है एक्स होगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड बी वाई लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? वाई डायरेक्शन में है। यहां देखो एक्स है ना, एक्सप्रेशन क्या होता है? ये ई इक्वल टू ई नॉट, चाहे बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, चाहे माइनस के एक्स, यही होता है ना। के बताए वेव नंबर, के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ वेव। लिखें के साथ, ठीक है। अच्छा तो अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? जेड होगा। कहां होगा? अब समझ में आ गया।
ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां हो जाएगा? क्या थोड़ा सा चलो 11th क्लास में क्या कंफ्यूजन हो रहा है बताओ। हाँ कल वाला निकालो, जो कल पहला फर्स्ट जो क्लास लिए थे वहां पर देखो। हाँ इसमें क्या इक्वेशन, तुम बताओ वेव का इक्वेशन क्या होता है, वेव का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस, ये जो रिप्रेजेंटेशन है जनरली जो एक्सप्रेस करते हैं लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से, इसका ये था कि वेव जो जा रहा है लेफ्ट टू, तो ये कौन सा एक्सिस पर जा रहा है बताओ? हाँ एक्स एक्सिस पर आया, तो यहां पर क्या रिजल्ट आया? एक्स एक्सिस पर है तो यहाँ रिजल्ट क्या है? माइनस क्या है ना, माइनस आए ना, इसका मतलब यहाँ माइनस होगा, तो कौन सा एक्सिस पर जा रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ये प्लस होता तो, क्योंकि ये इक्वेशन होता है प्लस माइनस होता है, बताए थे इक्वेशन होता है y इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी प्लस माइनस एक्स, के एक्स होता है, 11th क्लास में वेव में था ये, तो माइनस है तो लेफ्ट टू राइट, अब प्लस है तो राइट टू, तो राइट टू लेफ्ट क्या होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा ना। आया कुछ समझ में? इतना आसान तो नहीं जल्दी आ गया होगा तुम। चलो तो ये आ गया, अब इसमें क्या निकालना देखो इधर, हमें तो एक्सप्रेशन निकालना था ना, तो फॉर्मूला आई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, तो सब चीज तो यहां दिया हुआ ओमेगा है ही, ये है ही, तो हमें निकालना क्या? ई नॉट कैसे निकालेंगे? सी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट, तो बी नॉट कितना हो जाएगा? नहीं ई नॉट ना, ई नॉट कितना होगा? सी बी नॉट, सी है 3 × 10⁸, अब बी नॉट कितना है देखो, बी नॉट 8 × 10⁻⁻6, तो कितना हो गया? हाँ इसको लिख देते हैं 24 × 10⁻², या 2.4 × 10⁻3, क्या यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर कूलम लिखो चाहे वोल्ट पर मीटर लिखो। आ गया एक्सप्रेशन, क्या आ गया एक्सप्रेशन? E इज इक्वल टू 2.4 × 10⁻³ साइन 2 × 10⁻11t प्लस 300 पाई एक्स, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बताया था, क्या होगा? तो इसको आप क्या लिख सकते हो, के कैप लिख दे, ठीक है। लेमडा निकल जाएगा, कहां से निकालेंगे लेमडा बताओ? हाँ तो ये तो सेकेंड पार्ट था, और पहले के लिए हो जाएगा के इज इक्वल टू होता है 2π/लेमडा, तो लेमडा हो गया 2π/के, तो 2 × 3.14, और के है आपका 300, तो इसको तो ऐसे कट कर देते हैं, नहीं तो 0.6 × 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा ना। क्या
50 पढ़ो, 24 क्वेश्चन पढ़ो, ये सबको अपने आप करना, ठीक है। 1 मिनट, ये नोट कर लिया था सर? हाँ बोलो। फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, हाँ हाँ, दो लैंग्वेज में लिखा हुआ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ जो है वेव वो कितना है, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज है, ठीक है। अच्छा, बताए थे ना आपको कि क्या लर्न करना है, वेवलेंथ भी लर्न करना होगा और साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी लर्न करना होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। तो फ्रीक्वेंसी पता होगा तभी तो आइडेंटिफाई कर पाओगे। फ्रीक्वेंसी जब आइडेंटिफाई कर, तो यहां से कैसे निकाले, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, वेवलेंथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? तो वेवलेंथ सी तो पता है कि 3 × 10⁸ होता है, मीटर पर सेकेंड। तो यहां से वेवलेंथ कैलकुलेट करो और वेवलेंथ के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर लो। फ्रीक्वेंसी अगर नहीं याद रहे, इसे कहते कोई भी एक, या तो फ्रीक्वेंसी लर्न कर लो या वेवलेंथ लर्न करना आसान है। जैसे एक तो सबको पता है विजुअल लाइट के लिए, विजुअल लाइट का क्या होता है वेवलेंथ, 4 नैनोमीटर से 7 नैनोमीटर तक होता है ना, क्या सही तो है। उसके जो वेवलेंथ है, जब चलते हैं तो उसके नीचे हो गया इंफ्रा, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, अल्ट्रा। और विजुअल के आगे पीछे क्या है, इंफ्रा और अल्ट्रा है ना। चलो, तो वेवलेंथ इसका कितना होगा, वेवलेंथ पहले बताओ। वेवलेंथ हो गया सी इक्वल न्यू लेमडा होता है, तो लेमडा कितना हो जाएगा, सी बाई, तो सी हो गया 3 × 10⁸ और न्यू कितना है, 5 × 10⁻14, तो कितना हो जाएगा ये 0.6 × 10⁻⁻6। तो ऐसा भी कर लिख सकते, 6 × 10⁻⁻, तो 6 मीटर में हो गया, जो हमने 9 मीटर बताया था, तो वही विजिबल में लगभग आएगा ये। 400 से होता है, मीटर में बोलते हैं 400, देखो उसमें वेवलेंथ दिया होगा 400 से 700, टेबल बनाया हुआ होगा ईएम वेव में। अभी इसमें नहीं होगा बनाया। कितना है? यहाँ पर तो नहीं है, इसमें 600 है ना, ग्रीन में ही तो आ रहा है, देखना 400 से लेकर 700 तक है, इसी के विवग्योर में ही तो आ रहा है। तो विवग्योर किस में होता है, विजिबल में होता है ना, तो किस में एग्जिस्ट करेगा, विजिबल लाइट में, विजिबल रेंज में आएगा। पीछे कलर नहीं दिया हुआ है, कलर के सामने देखो 400, आगे उसको बॉक्स नहीं बनाया, बॉक्स में नहीं दिया हुआ है। हाँ ये वाला नहीं है, तो ये, अरे ये बताया हुआ है कि जो रेंज है ना विवग्योर, तो विजुअल लाइट 400 से 700 के बीच में है, देखो। मैं ये लर्न करने के लिए बताया, 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक जो होता है वो विजुअल में हो गया, तो देखो उसको उसी के रेंज में तो आ रहा है ये।
ये बोलो क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। The oscillating electric field of an electric oscillating बुक में नहीं है, पढ़ रहा। the oscillating electric field of an electromagnetic wave is given by EY is equal to 30 sin 30 साइन 2 into 10 to the power 11 2 into 10 पर 11 t plus 300 300। 500 ये तो किए हैं लगता है। नहीं हाँ, दूसरा 300 5 वोल्ट पर पाई एक्स वोल्ट। हाँ, पहला obtain the value of wavelength of the electromagnetic ये लोग क्वेश्चन किए नहीं थे। no value अच्छा, और दूसरा write down the expression of the oscillating magnetic एक्सप्रेशन निकालो मैग्नेटिक फील्ड का, एक्सप्रेशन ऑफ बी करो, निकालो सब। हाँ, जो तो जो बोला उसके आगे एडजेक्टिव लगाने की क्या जरूरत था अभी। हाँ। कौन। हाँ, हाँ, मेरे नंबर पर भेजो। हाँ, नहीं तो नंबर पर, मेरा नंबर है ना, मेरा नंबर पर। हाँ, फोन पे चाहे जो भी नंबर पर। हाँ, मुझे देना ना। नहीं तो हो गया। इसका आंसर बोल देना, आंसर क्या है। लेमडा जो है कितना है, -2 मीटर। ये आंसर है। हाँ, क्या टेस्ला। हाँ बोलो, क्या बोल रहा है, बोलो। ये आंसर है, आ गया। ठीक है, तो इस चैप्टर में इस तरह का ही क्वेश्चन होगा। अब जो है जो कल जो है आपको 5 बजे एसी का टेस्ट है, 5 बजे। नहीं, एसी, एसी का टेस्ट है। मैं फोन कर दूंगा घर में बस। हाँ, क्या जो रह गया वो छोड़ दो तुम, लेकिन पढ़ के आना है। क्या कोई बात नहीं, वेब पढ़ के आओ। वेब तो आ रहा है तुम्हारा। हाँ, वेब पढ़ के आओ। उसके पहले देखो, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कौन कौन करता है क्वेश्चन में देख रहा हूँ, देखता हूँ। देना बुक।
कौन? कोई बात, मैं फोन कर दूंगा घर, कल सीरियसली लूंगा टेस्ट बस। अब तो फर्स्ट बुक सबका आ रहा है एक्सेप्ट यू हैं? नहीं, पहले टेस्ट मैं 1 घंटे क्लास भी ले लूंगा, पहले टेस्ट। हाँ, 4 से 5 आपका टेस्ट हुआ, 5 से 6 क्लास। क्या? कहाँ? कितने बजे है? कोई बात है, जो बायो वाला जो आ रहा है ना, तो 1 बजे दे दे, बस हो गया। हाँ ठीक है, जो भी है कल टेस्ट देना है, यानी हाँ बस। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, सुना जाए, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 220 वोल्ट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स इज connected across series combination of L जो है आपका 4 हेनरी, C है 100 माइक्रोफैराड एंड R 55 ओम। कैलकुलेट फर्स्ट में एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स which drive रेजोनेंस। सेकंड में है इंपिडेंस ऑफ सर्किट, और थर्ड में है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेंस। सॉल्व करो और सॉल्व कर दिखा दो, घर चलते जाओ बस। ये क्वेश्चन नहीं करोगे इसका मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा है चैप्टर में, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टेस्ट। जब तक नहीं करो तो जाना नहीं है बस। मैं सॉल्व कर देता हूं, बस नोट कर लेते हो, चल देते हो, भाग जाते हो, कॉपी हिलाते आया चला गया, बस सही कर रहा हूं। हाँ लिखा हुआ। अब क्या होगा, क्या मतलब है, सॉल्व करो जाओ घर, बोलने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करो घर जाओ बस।
तुमने तो बोल ही दिया, सब तो सब कर लेगा बस। नहीं तुमने नहीं सुना ना, अच्छी बात नहीं सुना, चलो करो जल्दी। ठीक है। कितना था, तुमने क्वेश्चन नहीं लिखा था? क्वेश्चन 220 वोल्ट। एल सी 420। एल था 400, 1/4 20, 0.05 रेडियन पर सेकंड, रेजोनेंस जेड आर। तो वी नोट कहाँ निकाला? हाँ, वी नोट, तुम कितना वी नोट निकाला था? हाँ, वी नोट कहाँ दे? वो वी नोट थोड़ी दिया हुआ है, आरएमएस है ना वो। तुम्हें वी नोट लिख दिया है। अच्छा अच्छा। ये वर्चुअल है ना, कि आरएमएस ने बताया। सर्किट में जो भी दिया रहता है आरएमएस बताए थे ना। तो करो ना। आप लोग पीछे कुछ निकला? कौन वाला? कितना आया? 0.05। ठीक है। और कितना लग गया, कितना हो गया दूसरे में? दूसरे में कितने पार्ट हो गए? अरे पागल, दूसरे करने की क्या जरूरत है? सब तो रेजोनेंस पर निकालना है, तो इम्पेडेंस रेजोनेंस में क्या होता है? इसमें निकालने करने की क्या जरूरत है इसमें? देख लिया, पहला हो गया ओमेगा यार, तो 1/2 पाई। पागल तो नहीं है? क्या पूछ रहा है ये? तो कितना 1/L कितना था? 4 × 10⁻⁴ 4 × 100 × 10⁻⁴ कितना? तो कितना हो गया ये? 1/400 × 10⁻⁻⁶। तो 1/, ये कितना हो गया? 20। और ये 10⁻⁻ कितना हो गया? -3। अरे क्या निकाल, तुम क्या निकाला था? तो
उसी का तो नंबर, ये भगवान, मैं तो फॉर्मूला देख देख कर सबको मैं कह दिया सही है सही है। हाँ? क्या आया था तुम्हारा, बताना है। हाँ 50 आएगा ना। फिर लिखा हुआ वेरिएबल, सॉरी। तुम ही पूछा था ना एक बार। मैं भी फॉर्मूला दे, 50 आया ना, कितना निकाला था तुम, 50 है। सेकेंड में क्या रेजोनेंस सर्किट है, तो रेजोनेंस है तो क्या होगा, जेड आर के बराबर हो गया। आर कितना है, 55 हो गया। थर्ड में क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट का मतलब होता है आई नॉट। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट का मतलब क्या होता है, आई नॉट। तो आई नॉट जो होगा ई नॉट बाई जेड होगा, चाहे ई नॉट बाई, वही ई जो कहते हैं ई नॉट बाई आर होगा, जेड आर के बराबर होता है। ई नॉट तो निकालना पड़ेगा पहले, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ई भी दिया हुआ है। सर्किट में फिर से मैं बोल रहा हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जब भी सर्किट में दिया होता है आरएमएस, हाँ पीक वैल्यू लिख दे तब तो दूसरी बात है, लेकिन अगर ओनली सप्लाई दिया हुआ है तो सप्लाई दिया हुआ है तो क्या है वो आरएमएस है। ई भी दिया हुआ, ई भी कितना है, कितना था 220, 311 होगा, ये भी तो बताया था डायरेक्ट, क्योंकि ई नॉट कितना हो जाएगा 220 रूट, बाद में पुट कर दो आप, क्या वैसे कर लो। तो ये आ गया आई नॉट, जो आ गया आपका आई नॉट आ गया कितना, ई नॉट बाई आर, मतलब 220 रूट 2 बाई, ये कितना था, आर था 55, 55 4 रूट 2 कितना 1456, हाँ 5.6 वोल्ट। और एम्पियर, एम्पियर 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 क्या, क्या हुआ, ठीक है। तो कल कितने बजे टेस्ट है, 5 बजे, हैं 4 बजे, अब 5 बजे क्लास है, रे ऑप्टिक्स। किसका किसका आ रहा है, सेकंड बुक किसका किसका आ रहा है, सबका, अरे सबका। कब से है पेपर, नहीं नहीं, कौन सा एग्जाम कौन सा डेट पर है, 7 फिजिक्स, चलो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। रे ऑप्टिक्स कंप्लीट है, रे ऑप्टिक्स कंप्लीट आ रहा है, ठीक है कल से स्टार्ट करना है, 27 सितंबर तक तो हो ही जाएगा, उसका डाउट है ना। हाँ हाँ हो वेव ऑप्टिक्स के नोट्स, मेरा नंबर थोड़ा मैसेज करना, मैं भूल जाता हूँ, मेरा नंबर तो मैसेज कर दूंगा।